हेलो फ्रेंड्स। आज हम डील करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 10 से, जो कि बात करता है कि वो सारे स्टेटमेंट जो कि कॉन्स्पिरेसी के बीच में बोले गए हैं वो सभी रेलेवेंट होंगे। सेक्शन 10 आगे ये कहता है कि थिंग्स सेड्स और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। इसका मतलब यही है, अगर कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड होता है ये बिलीव करने का कि दो और या दो से ज़्यादा पर्सन ने कोई कॉन्स्पिरेसी करी है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो वो सारे स्टेटमेंट जो भी उस कॉन्स्पिरेटर ने कहे हैं ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी वो सभी रेलेवेंट होंगे। सेक्शन 10 ये कहता है कि एनीथिंग सेड डन और राइटिंग बाय एनी सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन एंड आफ्टर सच इंटेंशन वाज फर्स्ट entertained बाय एनी ऑफ देम इज रेलेवेंट। इसका मतलब यही है कि कोई भी कॉन्स्पिरेटर ने ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी विद कॉमन इंटेंशन या तो कोई बात कही है या कोई बात लिखी है या कोई एक्ट करा है, वो सभी रेलेवेंट होंगे सेक्शन 10 में। बेसिकली 3 तरीके से रेलेवेंट माने जाते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स, वो सारे फैक्ट्स। पहले तो ये कि वो सारे जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व थे उस कॉन्स्पिरेसी में, उनके अगेंस्ट उन स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, उन फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रूव करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि नहीं, उस केसेस में भी उन फैक्ट्स को रेफर किया जाता है और रेलिवेंट माने जाते हैं वो। और तीसरा, ये शो करने के लिए कि कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व थी उसमें। फिर आगे आता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन। इसमें आगे एक्सप्लेन किया है कॉमन इंटेंशन क्या होता है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से बाहर निकले तो आप देखते हैं कि सामने से एक रैली जा रही है, ठीक है। अब वो रैली में आपके दिखा आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह थे तो आपने वो रैली क्या ज्वाइन कर ली। अब वो रैली गई और एंड में उन्होंने एक जगह प्रोटेस्ट किया और आपने भी वो प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में आप इन्वॉल्व हो गए, आप कर करा के फिर आप घर आ गए। तो आपने ये क्या किया, आपका एक कॉमन इंटेंशन नहीं था उस चीज़ में। जो आपके फ्रेंड्स जा रहे थे वो उनका एक इंटेंशन था कि उन्हें वहाँ जाके प्रोटेस्ट करनी है, ये उनका गोल है, इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने क्या, आपने तो सिर्फ एक उनका ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो जा रहे थे आपने वो उसको, आपने सिर्फ उनकी रैली ज्वाइन करके आपने एक ऑब्जेक्ट अचीव कर लिया कि आप लोग सबका कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया कि हमें जाना उस जगह पे और खड़े होकर प्रोटेस्ट करनी है, लेकिन आपकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी उसमें। और एक होता है कि आपने स्टार्टिंग से ही पहले डिसाइड कर लिया था कि प्रोटेस्ट में हम सब चलेंगे, हम ये करेंगे, ये बोलेंगे, तो वो होती है कॉमन इंटेंशन। आप जानते थे कि आप क्यों जा रहे हो, क्या वजह है जाने की। ऑब्जेक्ट होता है कि आपको कुछ पता नहीं था, आपने सिर्फ ऐसी मस्ती में या फिर अपने फ्रेंड्स को देख के आप ज्वाइन हो गए और इन द एंड जहाँ ऑब्जेक्ट, इन द एंड जो भी था उसमें आप शामिल थे। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में तो आप थे लेकिन कॉमन इंटेंशन आप लोगों का नहीं था। ये एग्जांपल है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन को हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एक्ट आप करते हो तो आप पूरा, आपको इंटेंशन, आपके दिमाग में इंटेंशन रहती है कि हाँ मैं इस पर्पज़ के लिए ये एक्ट कर रहा हूँ। कॉमन ऑब्जेक्ट में होता है कि आपने कुछ सोचा नहीं था, बस आपने वो चीज़ ज्वाइन कर ली और इन द एंड कॉमन ऑब्जेक्ट अचीव हो गया। तो उसमें आपकी इंटेंशन नहीं थी, बस आपने वो ज्वाइन करा और ऑब्जेक्ट अचीव हो गया, तो वो होती है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या चीज़ रेलिवेंट होती है कि हर चीज़ जो कि लिखी गई है, बोली गई है या करी गई है, किसके द्वारा, उस पर्सन्स के द्वारा, उन पर्सन्स के द्वारा जो कि जिनकी कॉमन इंटेंशन थी और जो कि कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। इसकी कंडीशंस हैं कुछ। पहली कंडीशन ये है कि कॉन्स्पिरेसी होने के लिए 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें, जो कि इंडियन आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 120A आईपीसी का बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए विद अ कॉमन इंटेंशन। और दूसरी कंडीशन ये है, ये सभी चीज़ जो रेलेवेंट है वो ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी है। एक बार कॉन्स्पिरेसी कमिट हो गई उसके बाद कोई चीज़ उन्होंने बोली है या करी है या फिर लिखी है तो वो चीज़ें रेलेवेंट नहीं होंगी सेक्शन 10 में। ये जो सेक्शन 10 है ये एक बेसिकली थ्योरी ऑफ एजेंसी पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, हर एक कॉन्स्पिरेटर जो है एक एजेंट है जो कि अपना काम करता है और जो उसका ऑब्जेक्ट है उस कॉन्स्पिरेसी का उसे आगे बढ़ाता है। इसका मतलब वही है, एवरी कॉन्स्पिरेटर इज एन एजेंट टू कैरी ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्पिरेसी। एक केस था मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर का। इसमें क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो वाइफ अपने फ्रेंड के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो उसके हस्बैंड को मरवा देंगे। तो वो दोनों मिलके एक किलर को बुलाते हैं, वो किलर आके उसके हस्बैंड को मार जाता है। तो अब एंड में कुछ फैक्ट्स जो है केस के वाइफ के अगेंस्ट मिलते हैं, तो वाइफ का ट्रायल चल रहा होता है। तो वाइफ ट्रायल के दौरान कहती है
कि सर मेरे साथ वो भी इन्वॉल्व था, जो उसका फ्रेंड था वो भी इन्वॉल्व था, लेकिन कोर्ट ये कहता है कि आप कॉन्स्पिरेसी कमिट होने के बाद उसका नाम ले रहे हो, तो वो चीज़ रेलिवेंट नहीं होंगी। ये कहता है सेक्शन 10 ये कहता है कि स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू पास्ट एक्ट्स और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 10।